हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के पटेल पीजी आरबी प्रोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज देखना है योनि व्यापक का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आचार्य चरक सुश्रुत बागभट्ट के अनुसार जो विभाजन था वो कंप्लीट करा दिया था। आचार्य सुश्रुत ने योनि व्यापक की संख्या 20 बताई है, सभी ने 20 ही बताई है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि मुख्यतः योनि व्यापद आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के बोले हैं, तो आंसर आता है 4। इसको देखना, अच्छे से पढ़ना है। मुख्यतः योनि व्यापद कितने बताए हैं? 4। वो कौन से होते हैं? वात वाले 5 होते हैं, पित्त वाले 5, कफ के 5 और सन्निपात वाले 5। अब क्या है इनके आगे? अब वात में कौन से 5 आते हैं, यही क्वेश्चन आता है। अब वात में तो वात आता ही है, वंद्या, उदावरता, परिप्लुता और लास्ट में आता है विप्लुता। इस प्रकार से ऐसे 5 होते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? 3 भी वाले आते हैं। भी वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं, वात, वंध्या और विप्लुता। ठीक है। जब विप्लुता में, विप्लुता से मिलता जुलता शब्द होता है परिप्लुता, उसकी मीनिंग से इसको याद रखना है। विप्लुता, लुता, परिप्लुता, लुता आता है दोनों, तो ऐसे याद होता है। उदावरता क्या होता है? वायु योनि को ऊपर खींच देती है, तो वायु वायु योनि को ऊपर खींचती है, तो किसमें आता है? वातज में। तो इस प्रकार से ऐसे 5 वात के याद होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है पित्त के कितने होते हैं? पित्त के भी 5 ही होते हैं। कौन से 5 होते हैं? तो पित्त में भी 3 पी वाले आते हैं। पित्त में भी 3 पी वाले होते हैं, पित्तला, पुत्रग्नि और यहाँ पे आता है प्रशंसनी। तो 3 ऐसे याद होते हैं। जिस प्रकार से वात में याद किया था, प्रशंसनी में नी आता है, तो वमिनी यहां से कोड कर जाता है। ठीक है। तो ये 3 याद होते। लोहित को क्या बोला है? लोहित को रक्त बोलते हैं। जो रक्त है वही पित्त है, जो पित्त है वही रक्त है, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ये 5 याद होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने एक बार पूछा था कि सर, अब विप्लुता भी यहाँ पे है, पी वाला भी यहाँ पे होता है, तो देखो क्या लिखा है वहां पे? वातला, वातला। तो यहाँ पे क्या, वात वा बड़ा है तो यहाँ पे ता बड़ा होता है। यदि यहाँ ता है बड़ा, तो यहाँ पे ता बड़े 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 से याद रख लेना। इस प्रकार से इसको याद करके नीचे वाला याद हो जाता है। पहले इनके डिवीजन को ही देखना है। फिर आता है कफ वाले कितने होते हैं? कफ के भी 5 होते हैं। तो कफ जो श्लेष्म को क्या बोलते हैं? कफज। तो इसमें के वाले 2 होते हैं, एक कफज होता है, दूसरा कर्णनी योनि व्यापद होता है। अब नीचे आप और देखोगे, ए वाले कितने होते हैं? इसमें 3 आते हैं, अचरणा, अतिचरणा, अत्यंत नंदा। तो ऐसे करके पहले तो इनके डिवीजन ही पूछता है, कौन सा वात का होता है, कौन सा नहीं होता है। अब जब तीनों को याद कर लिया, कफ वाले को यदि याद भी नहीं करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि आपको तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन सामने देता है, उनको पहचानना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहचानने की एक परीक्षा होती है। सर्वज होता है फलनी, महायोनि, सूचीमुखी, और नीचे आता है संधि। एक इसमें सन्निपातज होते हैं, और तीनों सन्नि चार पांचों सन्निपातज क्या होते हैं? असाध्य होते हैं। अभी मैं इनका आगे और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा डिटेल्ड में। तो इस प्रकार का इनका डिवीजन होता है, जो आपको मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वात वाला देखते हैं, वात के क्या सिम्टम होते हैं। वात के देखो, यहाँ पे श्लोक आता है, इसके मॉडर्न से कोरिलेशन भी देखना है। वात वातलाह कर्कश शूल निस्तोद पीड़िता। कर्कश, शूल, निस्तोद, तीनों वात के ही सिम्टम होते हैं। तो एग्जामिनर कभी पूछे तो आप इसका आंसर बता देना, वैसे पूछता तो नहीं है। योनि कर्कश, शूल, निस्तोद से पीड़ित होती है। वेजाइनल पोलिप, पेन, हाँ पेन तो है क्योंकि सूल है, सूल बगैर वात के पेन नहीं हो सकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, वेजाइनल प्रोलेप्स या वेजाइनल पोलिप। इसको पोलिप ना करके प्रोलेप्स कर लो। प्रोलेप्स, वेजाइनल प्रोलेप्स, ये ज्यादा सही वर्ड है। ठीक है ना? क्या होता है? वेजाइनल प्रोलेप्स। फिर आता है वंध्या। वंध्या में क्या है? वंध्या नष्ट आर्तवा, रजो नाश बंधत्व हो जाता है, इसको इनफर्टिलिटी एमिनोरिया बोलते हैं। मेंसेस नहीं आते यहाँ पे, इसका कोरिलेशन बोले।
इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वंध्या बच्चा पैदा क्या है, ऐसा लिखो यहाँ पे कोड, वंध्या बच्चा पैदा नहीं नहीं कर सकती। नहीं से मतलब क्या है, नष्ट आर्तव, ऐसे कोड कर जाता है। ठीक, फिर अगला आता है उदावरता। उदावरता में मैंने आपको बताया था वायु योनि को ऊपर खींच देती है, तो यहाँ पे साफेनल उदावरता रजाह कृच्छिण मुंचती। यहाँ पे आर्तव योनि का मुख ऊपर की ओर होता है, आर्तव बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आता है, वो भी कैसा आता है, कष्ट पूर्वक आता है। क्या है, आर्तव रज कष्ट से निकलता है, कष्ट को बोलते हैं कृच्छ पूर्वक। सबसे फेमस क्वेश्चन होता है नष्ट आर्तव किसमें होता है, कृच्छार्तव किसमें होता है। आगे जाके जो चीजें बनेंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक, कैसे क्या आपको और इनके कोरिलेशन बनाना है। इसको ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सॉरी, ल्यूकोरिया प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे इसको, इसको उदावरता डिस्मेनोरिया आता है इसमें। क्या है, डिस्मेनोरिया। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, वो आगे मैं बताऊंगा, वहां पे आएगा। फिर आता है परिप्लुता। परिप्लुतभ्याम ग्राम धर्मे रुजा भृशम भवती। यहाँ पे परी मतलब क्या होती है, रानियां। रानियां क्या है, रानियों को ग्राम धर्म में रुजा बता रहे हैं, वहां पे रुजा ज्यादा होती है, मैथुन में अत्यधिक पीड़ा होती है। इसको डिस पेरिन्यूरिया या बेजानिज्म, इसको आप जब बीएमएस थर्ड प्रॉप आप पढ़ोगे, वहां पे आता है स्त्री प्रसूति, वहां पे योनि अपकर्ष, क्या बोलते हैं, योनि अपकर्ष, योनि अपकर्ष भी बोलते हैं, योनि बेजानिज्म, योनि अपकर्ष भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, परिप्लुता को पेरिनूरिया बोला गया है। फिर आता है विप्लुता। विप्लुता क्या होता है, नित्य वेदना। तो क्या है, विप्लुता में वेदना होती है, कैसी वेदना होती है, नित्य, रेगुलर इसमें चलती है, नित्य विप्लुता में वेदना, सदा वेदना बनी रहती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब ये लंबे समय तक, नित्य मतलब होता है रेगुलर। तो इस प्रकार से इनका आयुर्वेद कोरिलेशन और मॉडर्न कोरिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये थर्ड प्रॉफ वाला बच्चा से पूछता है योनि व्यापद। यदि योनि व्यापद में 20 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन यदि पूछ लिया और आपने टेबल ऐसे की ऐसे ही लिख दी, आपको कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे लिख दो आप, क्या वात का डिवीजन है, उसके सिम्टम क्या है, उनको मॉडर्न कोरिलेशन क्या होता है, तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट 10 के 10 नंबर देता है। थ्योरी से अच्छा होता है फ्लो चार्ट में लिख देना, टेबल फॉर्म में लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पित्त वाली। पित्त वाली 5 ही होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो पित्त के सिम्टम क्या होते हैं, दाह पाक ज्वर पित्त में ही आते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप बता देना। वर्निंग, इन्फ्लामेशन, एक्यूट वेजाइटिस या पीआईडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके मॉडर्न कोरिलेशन, तो पित्त में तो ऐसा ज्यादा कुछ पूछता नहीं, वर्निंग वर्निंग पूछे। पुत्रग्नि स्थितम स्थितम हंति गर्भ पुत्रग्नि रक्तस्राव, बार बार गर्भ स्त्राव हो जाता है। ठीक है, रक्तस्राव, हेबर्चुअल या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसको सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, हेबर्चुअल अबॉर्शन किसको बोलते हैं, तो पुत्रग्नि को बोलते हैं। याद कैसे रखते हैं, पुत्र मतलब क्या होता है, कोई डिलीवरी आने वाली, हॉस्पिटल क्या है, डिलीवरी हॉस्पिटल में आएगी तो डॉक्टर को हॉस्पिटल में स्थिर रहना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो ऐसे कैसे याद रख लिया, पुत्र मतलब कि डिलीवरी होने वाली है, पुत्र आने वाला है, पुत्री आने वाली है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को स्थिर रहना पड़ता है, स्थितम स्थितम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग कुछ लोग क्या बोलते हैं, जात गर्भ, नो, यहाँ पे बार बार गर्भपात होता है, जात गर्भ नहीं है। इसकी मीनिंग क्या नहीं है, जात गर्भ। आप यदि पीवाईक्यू लगाओगे तो पीवाईक्यू वहां पे आंसर, वहां पे आता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आपको लगाना है गर्भपात। ठीक है, फिर आता है लोहित क्षरा। लोहित मतलब होता है रक्त। क्या लिखा है, सदाहम प्रक्षरम वमनी सा लोहित स्त्रवा, सतत रक्तस्राव, दाह सहित होता है, मेनोरेजिया या मेटोरेजिया। इनकी मीनिंग अब ये भी आता है। मेनोरेजिया क्या बोलते हैं, जब ब्लीडिंग मोर देन
80 ml से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया। या इसी का नाम क्या होता है, अस्रक दर भी बोला गया है, आप पढ़ेंगे। अस्रक दर 4 प्रकार का होता है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट ब्लीडिंग जो होती है उसे बोलते हैं मेट्रोरेजिया। याद कैसे कर सकते हैं, मेट्रो सिटी जो होती है, मेट्रो सिटी में टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जो बड़ी बसें होती हैं, कुछ कोई भी व्यक्ति कहीं से भी निकल जाता है। जैसे ट्रैफिक लगा है, ट्रैफिक में क्या होता है, टू व्हीलर वाला निकल जाता है। तो मेट्रो मतलब होता है इरेगुलर तरीके से वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी इसको याद आ सकते हैं। फिर आता है वमनी। यहां पे रक्त का वमन, वमनी मतलब क्या है, रक्त का वमन, रक्त को निकालती है। वमनी में क्या लिखा है, सवातम उदरते बीजम वमनी रजा युक्तम, रज के साथ बीज का वमन। यहां तो देखो वमन तो होना है, वहां पे रक्त का वमन था, यहाँ पे रक्त प्लस क्या हो गया, बीज, दोनों का वमन होता है, वमनी। अब क्या है, आपके सामने एग्जामिनर एक लाइन लिखता है, सदाहम प्रक्षरम वमनी सालोहित स्त्रवम। एग्जाम में केवल एक ही श्लोक चलता है, वहां पे वमनी देख के आप क्या आंसर कर देते हो, वमनी। नो, यही तो देखना है आपको, पहचानने की परीक्षा है, आपको एग्जामिनर ऑप्शन दे रहा है, उन ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे वमनी में बीज प्लस क्या है, रक्त, ऊपर केवल रक्त आता है, यहाँ पे बीज नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि लोहित मतलब होता है रक्त। यहाँ वमनी में वमनी तो लिखा है लेकिन बीज। प्रशंसनी उसके नाम में ही है, प्रशंसनी स्पंदते तू क्षोभितः दुष्प्रशस्या, दुष्ट रक्तस्राव कठिन प्रसव, इसको डिफिकल्ट लेबर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कठिनाई से जो प्रेगनेंसी आई है, डिलीवरी हो रही है, वो बड़ी मुश्किल से होती है। मतलब दुख पूर्वक प्रसव होता है, कठिन प्रसव, दुख पूर्वक, उसके नाम में ही तो लिखा है, देखो प्रशंसनीय, तो यहाँ से लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये वात के भी, पित्त के भी कंप्लीट होते हैं। ये थर्ड प्रॉफ वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम के साथ साथ AIAPGT की तैयारी हो रही है, ये तो AIPT में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर कफ वाले भी 5 होते हैं। कफ में क्या है, पिछिल कंडू अति शीतला, किसके सिम्टम है, कफ के ही होते हैं। वात में वात के सिम्टम है, पित्त में पित्त के सिम्टम लिखता है, कफ में कफ के सिम्टम लिखता है। 3 क्वेश्चन तो वैसे ही अलग हो जाते हैं, और सन्निपात वाला भी वैसे ही अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पिछल कंडू शीत, ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज, हाँ ठीक, इसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज जो होते हैं। ठीक, आप जब ल्यूकोरिया, इसको श्वेत प्रदर पढ़ते हैं, श्वेत प्रदर का आचार्य चरक सुसुबाग्भट ने स्वतंत्र वर्णन नहीं किया, लेकिन श्वेत प्रदर को कफज योनि व्यापद के अंतर्गत बताया है, ऐसा आप पढ़ोगे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। फिर आता कर्णनी। कर्णनी मतलब इसको मैं कर्ण, महाभारत में कर्ण था ना, कर्ण, कर्ण कोई ऐसा लिखता है, कोई करण, कोई करण ऐसा लिखता है। क्या था, कर्णनी कर्णभ्याम योनि श्लेष्म अस्रक अभ्याम पर जाए थे। यहाँ पे क्या लिखा है, कफ, कफ के साथ क्या है, रक्त इसमें लिखा है। तो एग्जामिनर पूछता है कर्णनी योनिया पद में दूसरे क्या होते हैं, तो दूसरे क्या होते हैं, कफ प्लस रक्त, क्योंकि यहाँ रक्त धातु होती है और धातुएं दूसरे होती है, बस ऐसे ही समझना है आपको। तो ठीक है, लेकिन आप क्या है, एग्जाम में पढ़ते अच्छे से नहीं हो, एग्जामिनर पूछता है कर्णनी योनिया पद में दोष क्या होते हैं, तो मैंने आपको चरक जी का, बाघ भट्ट जी को वहां बताया था। तो कर्णनी योनिया पद में क्या था, वात प्लस कफ। चरक जी ने और बाघ भट्ट जी ने दोनों ने क्या बोला है, वात प्लस कफ। तो पूछ क्या रहा आपसे, दोष पूछे तो दोष का आंसर, यहाँ पे रक्त लिखा है दूसरे। एक प्रकार से और याद रख सकते हैं, काफुर, कफ राफुर रक्त, करण, कफ रक्त दूसरे होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल हाइपरट्रॉफी या पोलिप। यहाँ पे आगे जाके मैं जो तीसरा योनिव्यापत का लेक्चर आएगा, कर्णनी मार्ग निरोधनी,
यहाँ पे मांस अंकुर बनते हैं, योनि में मांस अंकुर बन जाते हैं। मांस अंकुर को क्या कर्णिका बोलते हैं। पिपली अभी आगे आता है, तो मांस अंकुर कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ से देखना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपको सिंपल सिंपल चीजें याद रखना है। इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं है कि आप किसी पढ़ाई को ना कर पाओ, ठीक है। आप यदि ठान लो कि मेरे को पीजी निकालना है, बीएमएस तो वैसे ही निकल जाएगी। तो पीजी की तैयारी फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप से ही होती है। आपको सिर्फ ठानना है। और मैं आपसे बोल सकता हूं, यदि आपने इस प्रकार से यदि इसको पढ़ लिया है, रेगुलर क्लासेस यदि आपने देख ली, तो निश्चित है 100% नहीं 1000% पीजी निकाल सकते हो। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना सरल है तो वो पीजी ही सरल है, क्योंकि आर से सरल कुछ है नहीं। याद करने के लिए कोडिंग है, कोडिंग है, शॉर्ट ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। फिर आती है अचरणा। मैथुन अचरणा पूर्व पुरुषात अतिरिच्यते। मैथुन में स्त्री पुरुष से पहले स्खलित हो जाती है, ठीक है। तो आ मतलब होता है पहले। जब बच्चे को सिखाते हैं आ ई ई, तो पहले ही तो सिखाते हैं, पूर्व में ए सिखाते, ए बी, फिर 1 2 3। तो शुरुआत तो नहीं से होती है, पूर्व मतलब पहले, बच्चे को पहले आ ही सिखाते हैं। अचरण। अति मतलब क्या होता है, इसको क्या लिखा है, प्रीमेच्योर, है ना, ऑर्गन, या प्री मतलब पहले ही प्रीमेच्योर हो जाता है। अतिचरणा आती है, अति मतलब होता है ज्यादा। बोलते हैं अपन किसी से बोलते हैं भाई ज्यादा मजाक मत करो, बार बार मजाक नहीं करना। अति मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा को बोलते हैं बहुसा। बहुसा चा अतिचरण बीजम न बदती, बार बार बीज बाहर निकल जाता है। उसमें पहले था अत्यंत मैथुन से बीज नहीं, है ना, बार बार निकल जाता, रुकता नहीं है। बहुसा मतलब ज्यादा। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। अब ये इनफर्टिलिटी की टाइप बता रहे हैं, ठीक है। इनको याद रखना है, एग्जामिनर मॉडर्न कंपेरिजन बहुत ज्यादा कंपेरेटिव तरीके से पूछने लगा है, बहुत ज्यादा पेपर का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई उस पर बनने लगा AIA PGT का, ठीक है, 2017 के बाद अब तो बहुत टफ है। अत्यंत नंदा, इसमें संधि विच्छेद करो को क्या लिखा है, आनंद। अत्यंत नंदा ना संतोष ग्राम धर्मे गच्छति। तो क्या है, संतोष, संतोष मतलब होता है आनंद। संतोष या पर्याय होता है कि कितने आनंद पूर्वक रह रहे हैं, संतोष पूर्वक रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आनंद और संतोष दोनों लड़कों के नाम है। वैसे संतोष का आनंद से दोस्ती है, मैथुन से कभी संतुष्टि नहीं होती है, हाँ ठीक है। बोलो जिसके पास सुख आ गया तो और सुख बढ़ाने को लग्जरी लाइफ चाहिए, है ना। निम्फोमेनिया, वैसे निम्फोमेनिया इन दोनों को भी बोल सकते हैं, कभी यदि पूछे तो निम्फोमेनिया इन दोनों से भी हो सकती है, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा और फाइन तरीके से बता दिया, ठीक है, कभी एग्जाम ऐसा पूछ ले। तो इस प्रकार से कफ का भी कंप्लीट होता है, 15 कंप्लीट हो गए। यदि आपने ये 15 पढ़ लिए तो वैसे सन्निपात के आंसर लगा सकते हो, लेकिन रुको, सन्निपात में तो यहाँ पे भी सर्वजम, हाँ कंप्लीट, एक और लिखो यहाँ पे, जो सन्निपात योनि व्यापाद 5 प्रकार की होती है, एक कंप्लीट पांचों के पांचों असाध्य होते हैं। पांचों क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, ठीक है। सर्वज में सर्वलिंग समुत्था, सभी दो, वात के भी सिम्टम, पित्त के भी सिम्टम, कफ के भी सिम्टम, मिक्स मिक्स होते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता वात पित्त कफ रक्त, सॉरी वात पित्त कफ सन्निपात में से कोई सिम्टम नहीं आता, ऑल सिम्टम बता दे रहा, ठीक है, गायनेकोलॉजी डिसऑर्डर है। फलिनी, फलिनी की मीनिंग क्या होती है, फल, फल खाते हो, फ्रूट्स, फल को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। अति काय गृहीत्वा तरुण्य फलनी भवति। तरुण्य मतलब होती है तरुण अवस्था, कैसे लिखो इसको, क्या है, तरुण अवस्था जो होती है, तरुण अवस्था में यदि कोई बच्चा ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, अतिकाय हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बस। तरुण अवस्था में फल ज्यादा खाने से, फल नहीं खाने से अतिकाय मतलब मोटा हो जाता है। लिखा है अत्यधिक गृहीता बड़ी योनि, यूट्रान प्रोलैप्स या वेजाइनल प्रोलैप्स। देखो सॉरी, वेजाइनल प्रोलैप्स किसको था, हाँ ये समझना है आपको, वेजाइनल प्रोलैप्स किसका था, वातज योनि व्यापक, क्या थे, वातज। यहाँ पे यूट्रान प्रोलैप्स ये वाला बोला है, ठीक है। महायोनि, महा, महा मतलब होता बड़ा, महान लोग होते हैं जैसे नेता आते हैं दोनों हाथ में ऐसे करते हैं, बोलो महापुरुष, ठीक है। महा मतलब बड़ा। देखो विवृत, विवृत मतलब होती है ऐसी खुली हुई बड़ी, देखो लिखा है वहां पे अत्यंत विस्तृत या बड़ी योनि होती है वेजाइनल लेक्सिसिटी,
इसको ग्रेड 3 या 4 प्रोलैप्स बोल सकते हैं। वेजाइनल मतलब ये वेजाइनल प्रोलैप्स तो वातज में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल तो है इसमें, लेकिन 3 से 4 डिग्री का प्रोलैप्स है, मतलब एकदम बाहर निकल आई। तो इस प्रकार से ये भी पूछता है। मीनिंग में उनके नाम में ही इनके आंसर है। सूची मतलब क्या होता है, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट। आ अभिसंवृता मतलब सूची मतलब सुई के समान पिन पॉइंट होती है। क्या लिखा है, अत्यंत संकुचित सुई के समान होते हैं वेजानिज्म या वेजाइनल स्टोनोसिस इसको कहते हैं। मैंने आपको क्या होता है, योनि अपकर्ष, योनि अपकर्ष में क्या होता है, योनि का जो मार्ग होता है एकदम बंद होता है, तो वही तो लिखा है वेजानिज्म योनि अपकर्ष। लास्ट आती संधि। संधि को क्या बोलते हैं इसको, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते हैं, या टर्नल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड्रोजन इनफर्टिलिटी वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वगैरह से बता रहे हैं। जब इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, अनार्तव, आर्तव ही नहीं आएगा, स्तन अस्थना, स्तन विकसित नहीं होंगे, खस पर समैथुना, वो इंटेस्टिन नहीं लेती, क्यों, क्योंकि उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है कि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, तो खस पर समैथुना इसमें बताया गया। तो ऐसे सुसुप्त के जो मुख्य योनिव्यापक 4 प्रकार के थे, जो मैंने आपको अभी बताया, ये लिखा हुआ है, चारों असाध्य होते हैं, चिकित्सा नहीं होती है इनकी, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिख दिया है, फिर से मैं आपको एक क्विक रिवीजन और करा देता हूँ। वातज में वात के सिम्टम लिखे हैं, इसको वेजाइनल प्रोलिप कहते हैं। बंध्या लिखी है, इसको नष्टार्थ, वो बंध्या क्या है, कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, इनफर्टिलिटी एमेनोरिया कहते हैं। उदावरता, फेन, रक्त क्रच्छाता है, डिस्मेनोरिया इसको बोलते हैं। परिप्लुता, मैथुन में पीड़ा, परियों को ग्राम धर्म में रुझा, डिस्पेरिनूरिया, विप्लुता, नित्य वेदना, विप्लुता में वेदना होती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। पित्त में आती है दाह, पाक, ज्वर, हाँ ठीक है। अभी कल और नए लेक्चर में और बताऊंगा। एक्यूट वेजानिज्म इसको कहते हैं। पुत्रग्नि, बार बार गर्भपात, मैंने आपको अभी बताया था ना, बार बार गर्भपात, इसको हैबिचुअल रिकरेंट एबॉर्शन भी कहते हैं। लोहित क्षरा, लोहित मतलब रक्त होती है, रक्त को निकालती है। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग पूछे तो मेनोरेजिया ही आता है। असरक दर 80 ml से ज्यादा। वमनी क्या होती है, बीज प्लस रक्त, यहाँ पे बीज का वमन होती है, यहाँ पे केवल रक्त का वमन, इसमें वमनी था। हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं। प्रशंसनी, दुह क्या है, दुष्ट, दुख पूर्वक, डिफिकल्ट लेबर, दुख पूर्वक प्रसव होता है, लेबर पेन। सीरियस में क्या लिखा है, पिच्छल है, कंडू है, लिकोरिया बोलते हैं। प्रेगनेंसी आप लिकोरिया अभी नीचे आएगा, है ना। कर्णनी अनुवाद के कर्णिका वृद्धि, इसमें क्या होती है, कर्णिका बन जाती है, तो सर्वाइकल पोलिप भी इसको कहते हैं। अचरणा मतलब प्रीमेच्योर, पहले ही हो जाती। अतिचरणा, अति मैथुन से बार बार। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मैंने आपको बताया था, बहु से मतलब बार बार। ये तुम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। अत्यंत अंधा, संतोष नहीं, वो आनंद मतलब संतोष, संतोष नहीं होती है, इनको निम्फोमेनिया भी कहते हैं। सर्वजा, हाँ कॉम्प्लेक्स इसमें बन गया डिसऑर्डर। फलनी, अति फल खाने से अतिकाय हो जाती है, यूट्राइन प्रोलेप्स इसको कहते हैं। महायोनि, अत्यंत मतलब महा मतलब बड़ा, विस्तृत 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 होती है, वेजाइनल एक्सेसिटी बोलते हैं। सूचीमुखी, अत्यंत संकुचित होती है, वेजाइनल मतलब पिन पॉइंट होती है, योनि अपकर्ष इसको बोलते हैं। संधि जो होती है, इसमें रजोदर्शन, खरिस्पर्श, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में नहीं होते हैं। यहाँ पे